पालन करते हैं, पोषण करते हैं, रक्षा करते हैं। जैसे हम लक्ष्मी को बेटी मानते हैं तो उस बेटी रूपी लक्ष्मी का भी लालन पालन पोषण करते हैं। लेकिन वह बेटी जब बड़ी हो जाए तो उस बेटी का भी हम सुंदर सुयोग्य वर देख करके उसका हम पाणी ग्रहण संस्कार कर देते, उस बेटी को दूसरे घर के लिए विदा कर देते हैं, ठीक ना। सुयोग्य वर के हाथों देख करके सौंप देते हैं, दान कर देते हैं उस बेटी को। कोई बेटी को इसलिए नहीं पढ़ाता है, इसलिए लालन पालन नहीं करता है कि बेटी बड़ी हो करके सशक्त हो करके अपने पैर पर खड़ी होकर के कमा करके मुझे खिलाएगी, मुझे पैसा देगी। इसलिए कोई बेटी को लिखाते पढ़ाता है क्या? इसलिए कोई बेटी का पालन करता है क्या कि बड़ी होकर हमें पैसा देगी कमा करके? कहा कि बेटी को तो निस्वार्थ भाव से लालन पालन पोषण किया और बेटी बड़ी हुई तो उसको उसके घर के लिए विदा कर दिया। यही पिता का परम कर्तव्य होता है। और जो पिता अपने बेटी का कन्यादान समय पर नहीं करते हैं वह पिता सच्चे अर्थों में पिता कहलाने के योग्य नहीं है, ठीक ना। लेकिन उसी प्रकार से हमारी लक्ष्मी, हमारा जो संपत्ति है ना, संपत्ति को भी हम लक्ष्मी ही कहते हैं ना। भाई आपके यहाँ तो माता लक्ष्मी की खूब कृपा है। अरे अब आपका क्या पूछना है भाई, आपका तो दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ रहा है, खूब माता लक्ष्मी की आशीर्वाद है आपके ऊपर। तो हमारे यहाँ जब संपत्ति रूपी बेटी है, धन रूपी वैभव रूपी बेटी भी जब बड़ी हो जाए ना तो इस बेटी का भी विवाह करना चाहिए, इस बेटी का भी समर्पण करना चाहिए। कहाँ पर? कहा कि नारायण के पास। देखिए लक्ष्मी नारायण की थी, नारायण की हैं और नारायण की ही रहेंगी। नारायण के अलावा लक्ष्मी को कोई ले ही नहीं सकता। जैसे कि हम लोग परसों नरसों की कथा में श्रवण किए थे ना, कथा के अंतर्गत कुछ मैंने सुनाया था आपको। तो ये लक्ष्मी नारायण की ही हैं, रहेंगी भी, ठीक ना। लेकिन कोई अज्ञता पूर्वक, कोई अज्ञानी, कोई मूर्खता पूर्वक, जड़ता पूर्वक है, कोई सोच ले कि लक्ष्मी से हम विवाह कर लें तो विवाह हो सकता है क्या लक्ष्मी से? कहा कि लक्ष्मी से विवाह कैसे किया जाए? कहा पैसे का, संपत्ति का, धन का दुरुपयोग करना ही लक्ष्मी के साथ विवाह करना है। लक्ष्मी का दुरुपयोग करना ही, संपत्ति का दुरुपयोग करना ही लक्ष्मी को भोग्या बनाना है। भाई हमने पैसा कमाया, हम इस पैसा से शराब पिएंगे, मदिरा पिएंगे, वैश्यावृत्ति करेंगे, हम इस पैसा से दुराचार करेंगे, कुछ भी करेंगे, मेरा पैसा हमने कमाया है। कहा कि जो लक्ष्मी को भोग्या बनाता है, जो लक्ष्मी से विवाह करना चाहता है, कहा कि उसको शिशुपाल की तरह रोना पड़ता है, ठीक ना। कुछ चीज ऐसे है ना, जीवन की दुर्वृत्तियां व्यक्ति को मिटा देता है। जिसको सुरा का आदत लग जाए, सुरा सुंदरी इत्यादि के आदत लग जाए तो व्यक्ति फिर मिटने में देर नहीं लगता, बड़े बड़े लोग मिट जाते हैं, ठीक है। निवेदन सिर्फ इतना करना है कि लक्ष्मी का नाम है चंचला, लक्ष्मी अचला नहीं हो सकती, ठीक ना। नाम है चंचला और चंचला ही रहेंगी, अचला नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान ने धन दिया है, भगवान जब धन दे, संपत्ति दे, वैभव दे, ठीक ना, तो ऐसे सुंदरतम कार्यक्रम में आप कहेंगे कि भाई हम अपनी बेटी का कहाँ विवाह करें, संपत्ति रूपी बेटी का कहाँ समर्पण करें। तो देखिए हमारे यहाँ जो यज्ञ होता है ना, यज्ञ को नारायण कहा जाता है। हमारे यहाँ बेटियों के विवाह भी होता है ना, वह भी कन्या साक्षात लक्ष्मी होती है और वर साक्षात नारायण होता है, वह भी एक यज्ञ ही है। किसी दीनहीन गरीब की बेटी की शादी हो, ठाकुर जी ने आपको सामर्थ्य दिया है तो जाकर उसमें सहयोग कर दीजिए।
कहीं यज्ञ हो रहा है उसमें मदद कर दीजिए। और यह जो कथा हो रही है, ठीक ना, इसको भी ज्ञान यज्ञ कहते हैं। यदि आप अपनी संपत्ति, आप अपना सहयोग, आप अपना समर्पण यदि यहाँ भी करते हैं तो आपके बेटी का, आपके संपत्ति रूपी बेटी का विवाह भगवान नारायण से हो जाएगा, ठीक ना। आज तो इस ज्ञान यज्ञ का पूर्णता दिवस है, ठीक ना। आज पूर्णता दिवस मतलब आज 7वां दिन है, आज ही तक यह कथा चलेगी। जिन लोगों ने अभी तक दान नहीं किया है वो दान और करें, जो नहीं किए हैं, जो नहीं किए अब तक दान नहीं किए हैं वह भी करें, जो कर दिए हैं तो फिर से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आज ही तक ऐसा सुंदरतम समय आया है, ठीक ना। आज हमारी लक्ष्मी से बात हो रही थी, बता रहे थे कि महाराज जी अभी